हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएड में असाइनमेंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट है वो कोर्स 8 का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान एवं सूचना से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम किसी भी असाइनमेंट को बनाने के लिए उस क्वेश्चन का सबसे पहले हम अर्थ लिखते हैं, यानी कि ज्ञान का अर्थ। जो क्वेश्चन है, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, प्रकाश एवं अनुभव। फिर हम कह सकते हैं ज्ञान एक विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान को हर प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, चाहे वो सुनकर हो, चाहे वो बोलकर हो, या फिर अपने अनुभव के द्वारा हम ज्ञान को ही प्राप्त करते हैं। फिर हम ज्ञान की परिभाषाओं को लिखेंगे जो कि डिफरेंट फिलोसफर्स के द्वारा दी गई होती है। जैसे सुकरात महोदय ने लिखा है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव होता है। फिर सबसे छोटा हॉब्स महोदय ने बताया है, उनका जो कोटेशन है कि ज्ञान ही शक्ति है। और ये कहना सही भी है कि ज्ञान ही वह एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक इच्छा शक्ति को डेवलप करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि रसल महोदय ने कहा है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, क्योंकि अगर मन प्रकाशित होगा तभी तो हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। फिर हम सूचना के बारे में लिखेंगे। सूचना का जो अर्थ होता है, वो सूचना क्या है? एक मानवीय विचार है जो मनुष्य को सामाजिक गतिविधियों के द्वारा जुड़ने का मौका देती है। इन्फॉर्मेशन, जिसे हम सूचना कहते हैं, वो एक लैटिन लैंग्वेज से बना हुआ है जो कि इन्फॉर्म शब्द है, जिसका मतलब होता है जानकारी उपलब्ध कराना। सूचना को हम ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकारों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मौखिक, लिखित, सिंबॉलिक, ईटीसी। फिर हम सूचना की परिभाषा लिखेंगे। फिर आते हैं ज्ञान की प्रकृति। तो ज्ञान की प्रकृति जो होती है बहुत सारी हैं, जैसे कि ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। ज्ञान से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान संचयी होता है। ज्ञान की प्रकृति जो है वो संचयी होती है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से संरक्षित है और एक पीढ़ी से भविष्य की पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र होती रहती है। फिर ज्ञान के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर ज्ञान के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख भी कहा गया है। ज्ञान सूचनाओं का संग्रह है। शब्दों के आधार, शब्दों के अर्थ, शर्त, विचार ज्ञान की शिला का आधार बनते हैं। फिर हम आते हैं ज्ञान के प्रकार। तो ज्ञान के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जो प्राज्ञानुभाविक और दूसरा होता है प्रायोगिक ज्ञान। फिर हम इसको भी 2 भागों में बांटते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। प्राज्ञानुभाविक ज्ञान जो होता है, जो हमें ऐसा ज्ञान जिसे बुद्धि बिना सहायता के प्राप्त करती है, जैसे कि 4 + 4 हम जानते हैं कि वो 8 होता है, इसलिए हमें इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। और फिर दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। वह ज्ञान जो इंद्रियगत, यानी कि हमारी सेंस ऑर्गन और बाहरी जगत के अवलोकन से या निरीक्षण से, अनुभव से प्राप्त होता है, उसे हम प्रायोगिक या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार भी ज्ञान के 2 प्रकार हैं, जैसे कि पराविद्या। ये ज्ञान जो है वो भौतिक संसार से संबंधित होता है। दूसरा है अपराविद्या। ये अलौकिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, यह लोक और से संबंधित ज्ञान है। यह ज्ञान स्वयं को जानने, आत्मा एवं परमात्मा से संबंधित होता है। फिर ज्ञान के कुछ विशिष्ट भी प्रकार होते हैं, जैसा कि आपातवचन, प्रयोग सिद्ध, तर्क संगत ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान,
सहबोध अथवा अंतःप्रज्ञा ज्ञान, फिर श्रुति ज्ञान। उसी तरह से ज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता, ज्ञान की प्रकृति धन के समान होती है, ज्ञान सुनिश्चित होता है, ज्ञान का स्रोत सूचना के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष लिखते हैं। जो हम इस टॉपिक को पढ़ें और उससे हमें क्या अनुभव हुआ, क्या हमें समझ में आया, बाद में हम उसका निष्कर्ष लिखते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।